वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना टॉपिक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर, जिसमें हमने फाइनेंशियल असेसमेंट और प्रॉपर्टी असेसमेंट में डिवाइड किया हुआ है। इस पार्ट को हम ऑलरेडी अपना कवर कर चुके हैं। अब हम सीरीज बना रहे हैं फाइनेंशियल असेसमेंट के ऊपर। तो फाइनेंशियल असेसमेंट के ऊपर मैं जो स्टार्टिंग से जो लेक्चर स्टार्ट करे हैं फाइनेंशियल असेसमेंट हेड के अंदर, तो प्राइमरली मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ एमपीबीएफ नॉर्म्स की तरफ, कि ताकि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बने। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हम बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गैप। आप बहुत बार सुनते होंगे वर्किंग कैपिटल गैप के बारे में कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या है, पर एक्यूरेटली आज हम इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज होती है वर्किंग कैपिटल गैप। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल गैप है एंड जो हम नॉर्मल बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो आज इन दोनों टॉपिक्स को हम ध्यान से और पूरी डिटेल में इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, और आपको बस पेशेंस रखना है मेरे साथ और वीडियो में लगातार बने रहना है। तो ध्यान से समझिए कि क्या चीज है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गैप के बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अपनी एक बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से जो मैं नॉर्मली अपने फाइनेंशियल असेसमेंट लेक्चर्स में बना के दिखा रहा हूं आपको। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हमारी जो है, मैंने शुरू से बताया कि मैं बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में ही देखता हूं। सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आया। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहां पे लगाया। इसको हम एसेट साइड भी बोल देते हैं, इसको हम लायबिलिटी साइड भी बोल देते हैं। तो सोर्स हमारे दो ही हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स, कि किसी बंदे ने एक साल से ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास पैसा लगा दिया या हमने खुद लगा दिया। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म सोर्स। शॉर्ट टर्म सोर्स मींस कि मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए हमें उधार पैसा दिया गया। आगे जो पैसा हमारे पास ये टोटल आ गया, इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लंबे टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि हमने कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि रेगुलर नीड्स के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो बाकी तो डिटेल्स इनकी आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी, जो मैंने इनकी डिटेल्स एक्सप्लेन करी हुई है। तो अब हमने क्या देखना है इसके अंदर, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या है, कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या चीज है। वर्किंग कैपिटल गैप। तो देखिए, आप सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि हम अपने मेन टॉपिक से डाइवर्ट ना हो। हम सीख क्या रहे हैं बेसिकली इन वीडियोस के थ्रू, हम सीख रहे हैं क्रेडिट मैनेजर का काम। हम क्रेडिट मैनेजर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करना, वर्किंग कैपिटल के जो डिसीजनिंग है, लोन्स की डिसीजनिंग है, वो करनी आ जाए। हमें अंडरस्टैंडिंग बने कि लोन्स की फाइल को किस तरह से डिसीजन करना है। तो हम उस अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को देख रहे हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल जो गैप हम वर्ड यूज करते हैं अपने फाइनेंसिंग के अंदर, तो इसमें प्राइमरली वर्ड यूज हो रहा है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल वर्ड तो आप जानते ही हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है। देखिए, पेशेंस रखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आप सारी जो ट्रैक है, मैं आपको पूरे ट्रैक पे ले आऊंगा डिटेल्स को समझाते समझाते। वर्किंग कैपिटल क्या चीज है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस शॉर्ट टर्म सोर्स, इन दोनों का डिफरेंस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को यानी कि हम बोल सकते हैं, इनको हम बोल देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म सोर्स को करंट लायबिलिटीज। अब जो ये वर्किंग कैपिटल है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। इसका दूसरा नाम क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। इट्स नथिंग बट अनदर नेम ऑफ वर्किंग कैपिटल, अनदर नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटीज क्या है, एक तरह से शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। करंट एसेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो आगे इस चीज के बारे में मैं और एक्सप्लेन करता हूं कि करंट एसेट्स भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि करंट एसेट्स क्या चीज होती है हमारी। करंट एसेट्स वो एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चे हैं जो हम इनकर कर चुके हैं अपने बिजनेस के अंदर। करंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, कि जो हमने एक्सपेंस, ये वाले एक्सपेंस जो हमने इनकर किए हैं, इनमें से कितने एक्सपेंस का हमें सपोर्ट दे दिया
बाहर वाले बंदों ने सपोर्ट एक्सपेंस सपोर्ट दे दिया हमें बाहर वाले बंदों ने कि आप इसको आज पे ना करें, आज पे ना करें, इसको नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे कर दें, नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे कर दें, में पे कर दें। तो ये होती है हमारी वर्किंग कैपिटल यानी नेट वर्किंग कैपिटल। ये हमारे खर्चे जो बिजनेस में लग चुके हैं अपने बिजनेस के, और ये खर्चे, ये वो वाले खर्चे हैं उनमें से जिनको हमने अगले 12 महीने में पे करना है, अभी इनको हमने पे नहीं करना। तो जो इनका डिफरेंस है, तो जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है कि ये टोटल खर्चे हैं, इनमें से इतना सपोर्ट हमको दे दिया 12 महीने के लिए, और जो इनका डिफरेंस है, जो बेसिकली इनका डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट सपोर्ट टेकन टू incur these expenses, support taken to incur these expenses from long-term finance, from long-term finance, long-term finance। तो ये प्रीवियस वीडियोस में मैं और भी डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन दोनों का डिफरेंस यही होता है कि भाई करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज ने, करंट एसेट्स वर्ड को मत देखिए, अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को देखिए कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, ये 900 रुपए है, इन दोनों का डिफरेंस जो 100 रुपए है वो कहां से है, वो यहीं से तो आया, लॉन्ग टर्म सोर्स से। तो इसका ये मीनिंग हो गया। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जो मेरी करंट लायबिलिटीज है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म सोर्स है, मैं इसको यहां पे लेता हूं, शॉर्ट टर्म सोर्स है, जो शॉर्ट टर्म सोर्स है, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं कि मेरे को थोड़े टाइम के लिए, यानी छोटे टाइम के लिए पैसा किसने दिया, एक तो बैंक ने दिया, बाकी आउटसाइडर ने दिया। बैंक ने कितना दिया और आउटसाइडर ने कितना दिया। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं शॉर्ट टर्म फाइनेंस को। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो अगर मान लो बैंक ने, अगर मान लो बैंक ने टोटल मेरे को जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो मेरी करंट एसेट्स हैं, अगर वो 1000 रुपए की थी, 1000 रुपए की थी, और जो मेरे शॉर्ट टर्म सोर्स था टोटल 900 रुपए का था, ये टोटल रुपीज 900 का था, रुपीज ये 900 का था। इसमें से बैंक ने मेरे को थोड़े टाइम के लिए 100 रुपए का उधार दिया हुआ है, और जो आउटसाइडर्स है उसने मेरे को 800 रुपए का उधार दिया हुआ है। तो ये मेरा टोटल 900 रुपए का उधार बन गया ना, 900 रुपए का उधार बन गया ना। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो ये मेरा सपोर्ट मैंने लिया हुआ है, जो मैंने ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस निकाला है, अगर मैं इसको इस तरह से देखना चाहूं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज मींस शॉर्ट टर्म सोर्स excluding bank finance, excluding bank finance for short term purpose, for short term purpose। अगर मैं ये डिफरेंस निकाल के देखूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, आप ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स मेरे पास 1000 रुपए के हैं, करंट लायबिलिटीज मेरे पास टोटल 900 रुपए की हैं, और उनमें से 100 रुपए की बैंक की फाइनेंस्ड है, तो जो बाहर वाली है वो कितनी है, 800 रुपए की, 800 रुपए की है। तो मेरे पास टोटल 200 रुपए का गैप निकल के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप, वर्किंग कैपिटल गैप। आप समझे इस बात को कि वर्किंग कैपिटल गैप में क्या फर्क है। वर्किंग कैपिटल गैप भी वर्किंग कैपिटल की तरह ही कैलकुलेट होता है, बट उसमें जो हम करंट लायबिलिटीज ले रहे हैं वो एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस ले रहे हैं, जो बैंक ने हमें फाइनेंस करके दिए हैं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस, why are we doing this, why are we calculating working capital gap, why are we not taking only working capital। सो उसके लिए फिर भाई वही वही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ध्यान से देखिए कितना देना है, कितना देना है, वो असेसमेंट कर रहे हैं बैंक के अंदर, वो असेसमेंट कर रहे हैं बैंक में बैठ के, बैंक में बैठ के, कि फाइनेंस कितना देना है वर्किंग कैपिटल का। अब हमारे पास अगर क्लाइंट आ गया जी कि भाई 1000 रुपए के मेरे करंट एसेट्स हैं, 900 रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं,
टोटल करंट लाइबिलिटीज, और मेरे को 100 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 100 रुपए का फर्क पड़ रहा है जो मेरे को सपोर्ट मिला है लॉन्ग टर्म सोर्स से। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई तेरे को जो 900 रुपए का भी सपोर्ट मिला है, जो टोटल 900 रुपए का सपोर्ट मिला है, उसमें तेरे को बैंक ने कितना सपोर्ट किया हुआ है, बैंक ने तेरे को कितना सपोर्ट किया है। तो अगर ये तेरे को 100 रुपए का टोटल सपोर्ट लॉन्ग टर्म सोर्स से मिला है, तो इसमें से तेरे को टोटल सपोर्ट इंक्लूडिंग बैंक कितना मिला हुआ है। तो हम अगर 1000 रुपए में से 800 रुपए वो लेस कर दें, 800 रुपए एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस लेस कर दें, तो हमारे पास जो 200 रुपए की फिगर आती है, तो 200 रुपए की फिगर का मीनिंग है कि उसको इतना सपोर्ट मिला हुआ है बैंक से, जिसमें से 100 रुपए का सपोर्ट उसको ऑलरेडी बैंक से मिला हुआ है शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। 100 रुपए का सपोर्ट बैंक से फंडेड है उसका शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। तो जब हम अपनी फाइनल एलिजिबिलिटी निकालेंगे, तो हम तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे ही ना कि इसको ऑलरेडी बैंक से कितना सपोर्ट मिला हुआ है। अगर हमने किसी क्लाइंट को मान लो 200 रुपए का लोन देने का फैसला कर लिया, ठीक है, कि इसको 200 रुपए का सपोर्ट, 200 रुपए का लोन देने का मतलब है कि 200 रुपए का सपोर्ट मिलना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब उसमें से उसने अगर 100 रुपए का सपोर्ट पहले ही लिया हुआ है, तो हम तो उसको यही बोलेंगे ना कि भाई तेरे बिजनेस में टोटल 200 रुपए का सपोर्ट चाहिए था, तो 100 रुपए का सपोर्ट तो तेरे को ऑलरेडी मिला हुआ है, तो तेरे को तो बैलेंस 100 रुपए के ऊपर ही हम एडजस्ट करेंगे ना। तो ये पर्पज है हमारा इस चीज को देखने का। तो इसमें अभी एक चीज पॉइंट और भी आ जाता है देखने के लिए, जो मैं मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉइंट मैंने लिखा था कि हम ये चीज समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कैपिटल गैप एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल गैप और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है आपकी, ये तो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल गैप है, वर्किंग कैपिटल गैप है, ये है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें एक्सक्लूड कर देंगे हम, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। अब हम अगर वर्किंग कैपिटल गैप और वर्किंग कैपिटल गैप और वर्किंग कैपिटल में से डिफरेंस निकाले, तो हमें क्या निकल के आएगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जांपल, एग्जांपल, क्लाइंट के करंट एसेट्स हैं, क्लाइंट के करंट एसेट्स हैं 1000 रुपए के, उसकी टोटल जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है 800 रुपए की, उसका जो शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस है वो है 200 रुपए का, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। तो हमने कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, सिंपल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये तो टोटल में उठाएंगे 1000 रुपए माइनस 800 रुपए, तो ये आ गया आपका 200 रुपए वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल गैप क्या है, वर्किंग कैपिटल गैप क्या है, देखिए करंट लायबिलिटीज मींस टोटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दैट मींस टोटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी कि जो ये 200 रुपए का शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस 800 रुपीज, क्योंकि जो शॉर्ट करंट लायबिलिटीज तो टोटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस को इंक्लूड मान के लेके चलती हैं, जिसमें बैंक से भी पैसा आ जाता है और आउटसाइडर से भी आ जाता है। तो ये 200 रुपए तो 800 रुपए में इंक्लूड ही होएगा ना। तो 1000 रुपए माइनस करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, ये होगी 600 रुपए, हम कहेंगे ये है 400 रुपए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल गैप एंड वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स। अब जो अगर वर्किंग कैपिटल गैप का 400 रुपए का और वर्किंग कैपिटल का 200 रुपए का हम डिफरेंस निकाले, तो ये 200 रुपए हमारे पास क्या बच गया, ये 200 रुपए इज नथिंग बट बैंक फाइनेंस। सो जो वर्किंग कैपिटल गैप और वर्किंग कैपिटल यानी नेट वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस। कल को कोई आपसे पूछे कि भाई वर्किंग कैपिटल गैप और नेट वर्किंग कैपिटल में जो डिफरेंस होता है वो किस फिगर को रिप्रेजेंट करता है,
तो ये तो आपको फॉर्मूला से भी क्लियर होगी, क्योंकि फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे भी करंट एसेट्स जो ये दोनों तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज है, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज है, बट इसमें बैंक फाइनेंस इंक्लूडेड नहीं है, तो बाकी करंट लायबिलिटी तो उसको माइनस हो जाएंगी, तो सिर्फ बैंक फाइनेंस बच जाएगा, सिर्फ बैंक फाइनेंस का डिफरेंस बच जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा बैंक के फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बेसिक अपना अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमें कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या चीज थी, और वर्किंग कैपिटल गैप और वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा क्या बेसिक डिफरेंस रहता है प्रपोजल असेसमेंट के टाइम। तो अभी हम जब एमपीबीएफ नॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर अभी नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर्स मार्जिन का बिजनेस के अंदर क्या रोल है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कि प्रमोटर्स मार्जिन का बिजनेस में क्या रोल है, और जो ऑपरेटिंग बैलेंस शीट होती है बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग बैलेंस शीट का क्या मीनिंग है बिजनेस की। हम तो नॉर्मल बैलेंस शीट का डिस्कस करते हैं, तो ऑपरेटिंग बैलेंस शीट का क्या फंड है। तो ये चीज ऑपरेटिंग बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज हम एमपीबीएफ करने से पहले एक लास्ट चीज डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्ट्रेट अवे कम टू नाइक कमेटी एमपीबीएफ नॉर्म्स एंड टंडन कमेटी एमपीबीएफ नॉर्म्स, सो दैट आपको मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल की एलिजिबिलिटी की असेसमेंट लगानी आ जाए कि हमें हमारे बैंक में कितना वर्किंग कैपिटल हमने फाइनेंस किसी क्लाइंट को करना है। तो ये दोनों चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हैं। तो अगर ये जो सारी मैं सीरीज बना रहा हूँ बेसिकली, तो ये सारी कंटिन्यूस सीरीज हैं आपके लिए, इनको शुरू से लेके एंड तक देखेंगे सीक्वेंस में, तो आपको बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो मेरा तो यही पर्पस है आपको कवर करने का कि आप इस चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखें, और बीच में लेक्चर शुरू करके समझ तो तब भी आ जाएगा, बट आपका लिंक टूट जाएगा। तो सारी वीडियोस को देखना सीक्वेंस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।